आतंकवादी हमले के कुछ ही घंटों बाद तुर्की ने अपने दो पड़ोसी मुल्क सीरिया और इराक में घुसकर आतंकवादियों पर ताबड़तोड़ बम बरसा दिए। इनसाइड स्टोरी अंकारा अटैक की, देखिए अब आप। तुर्की पर आतंकी हमला। एर्दोआन ने ले लिया बदला। तुर्की के टीएआई हेडक्वार्टर में घुसे आतंकी, बदले में 30 आतंकी ठिकाने तबाह। अंकारा में 26/11 जैसा अटैक। टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3 और टारगेट नंबर 4। तुर्की ने ऐसे 4 नहीं बल्कि 30 आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है और ये सभी एयर स्ट्राइक तुर्की में हुए आतंकी हमले के कुछ ही घंटों के भीतर हुए हैं। तुर्की एयरफोर्स का दावा है कि आतंकियों के जो ठिकाने तबाह किए गए वो सभी ठिकाने सीरिया और इराक में मौजूद थे। यानी कि आतंकी हमले का बदला लेने के लिए तुर्की ने अपने पड़ोसी मुल्क सीरिया और इराक में घुसकर आतंकियों को मारा है। इन हमलों में तुर्की ने 5 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया है। कल देर शाम तुर्की की राजधानी अंकारा में टीएआई यानी टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर पर हमला बोल दिया था। बताया गया कि एक कार से 3 आतंकी टीएआई हेडक्वार्टर पहुंचे और कार से उतरते ही उन्होंने एक जोरदार धमाका किया जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों आतंकी गोलियां दागते हुए टीएआई हेडक्वार्टर के भीतर घुस गए। दोनों आतंकवादी असॉल्ट राइफल से लैस थे। उनकी पीठ पर बैग बंधा था जिसमें गोलियां, ग्रेनेड और खाने पीने का सामान था। यानी आतंकी पूरी तैयारी से आए थे। ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई में 26/11 हमले को अंजाम दिया था, अंकारा में आए ये दोनों आतंकी कसाब और उसके साथियों की तरह हाथ में हथियार और पीठ पर बैग बांध कर आए थे। इन आतंकियों ने टीएआई हेडक्वार्टर में घुसकर 8 लोगों को बंधक भी बना लिया था। ठीक उसी तरह जैसे मुंबई के ताज होटल में आतंकियों ने लोगों को बंधक बना लिया था। हमले की खबर मिलते ही तुर्की की स्पेशल ऑपरेशन टीम भी मौके पर पहुंच गई। उन्हें हेलीकॉप्टर से टीएआई हेडक्वार्टर के बाहर ड्रॉप किया गया, जिसके बाद वो तेजी से हेडक्वार्टर की तरफ भागते दिखाई दिए। इसके कुछ ही मिनटों बाद खबर आई कि दोनों आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि एक आतंकी ने आत्मघाती विस्फोट में खुद को पहले ही उड़ा लिया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई और 14 लोग घायल हुए। Etkisiz hale getirilmiştir. Frekans karışıyor. Maalesef değerli arkadaşlar 4 şehidimiz bulunmakta. 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. इसके बाद एर्दोआन ने भी ट्वीट किया और कहा, तुर्की रक्षा उद्योग के प्रमुख संगठनों में से एक टीएआई के विरुद्ध आतंकी हमला हमारे देश के अस्तित्व, हमारे राष्ट्र की शांति और रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर किया गया एक घिनौना हमला है। सभी प्रकार के आतंकी खतरों और उनके समर्थकों के विरुद्ध हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये वही तुर्की है जो गाजा पर इजराइल के हमले का सबसे बड़ा विरोधी है। एर्दोआन कई बार गाजा पर इजराइल का हमला बंद करने की मांग कर चुके हैं और खुद आतंकियों के ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं।
एर्दोआन ने इजराइल पर हमास के हमले को भी कभी गलत नहीं ठहराया, लेकिन गाजा में इजराइल के हमले को नरसंहार करार दिया। उन्होंने आतंकी संगठन हमास के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं निकाला, लेकिन गाजा में मारे जा रहे हमास के लड़ाकों को मासूमों पर इजराइल की क्रूरता कहा। आतंकियों ने जब कल तुर्की की राजधानी में घुसकर 4 लोगों की हत्या कर दी थी,